दिल्ली के निजामुद्दीन में एसडीपीआई ने रोज़ इफ्तार कराया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैज़ी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अली खान, डॉक्टर मुशर्रफुद्दीन के अलावा पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम कई पार्टियों के लोग और सामाजिक एवं जजेस वकील भी मौजूद रहे, जिन्होंने देश के संविधान पर रोशनी डाली। यह एक कानून है, यह एक आईन है और कानून की पाबंदी कायम करना और इस मुल्क में जो हमारा आईन है उसको निफाज करना, इम्प्लीमेंट करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे, बेखौफ होकर निभाएंगे, हर तरह से निभाएंगे। आज का ये रस्म हमारा साथ रहेगा कि हम किसी भी तरह से करेंगे नहीं, क्योंकि मुल्क में डेमोक्रेसी की सबसे पहली मीरास ये है कि हम बगैर डरे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते रहे। अब आप लोग दुआ करें और वक्त होने वाला है इफ्तार का। माशाअल्लाह हम लोग वक्त पे पहुंच गए, 1:40 पे रोज़ इफ्तार का प्रोग्राम हुआ, एसडीपीआई के जरिए निगरानी हुआ, क्या मैसेज दे रहे हैं इसके जरिए? हम लोग असल में हर साल समाज के अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सोशल एक्टिविस्ट सबको बुला के रोज़ा इफ्तार के प्रोग्राम करते हैं। असल में उसका मैसेज ये है, हमारे देश के हर तबके के लोग साथ बैठना है, अपने राय और अपने विजन को शेयर करना है और देश के बारे में सोचना है और देश के जो हालात है, ये हालात से हमारे देश को बचाने के लिए हम सब मिलके क्या करना है, वो है मैसेज। ये जिस तरह से समाजवादी का प्रोग्राम तो समाजवादी के लोग होते हैं, कांग्रेस का हो तो कांग्रेस के लोग होते हैं, ये एसडीपीआई का प्रोग्राम है और तमाम पार्टियों के लोग हैं, तो जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्या ये उसी का पार्ट है? उसी का पार्ट बोल के नहीं है। इफ्तार तो ऐसे एसडीपीआई का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के इफ्तार में भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं जाते हैं, वैसे ये एक पॉलिटिकल पार्टी की एक ख़ास प्रोग्राम नहीं है, इसलिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं, हम बुला रहे। ऑर्गेनी सदस्य जाने के बाद में तमाम लीडर बोल रहे हैं, लेकिन जब आजम खान के बेटे की सदस्यता की तो कोई नहीं बोला, तो आप किसी निगाह से देखते हैं? इसमें हमने वही पॉइंट के बारे में बात किया, क्योंकि अभी सभी लोग बोल रहे हैं डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया, वो अभी नहीं है, वो पहले से ख़त्म हो रहा था, अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इशू हुआ है, आज़म खान के इशू हुआ है, राहुल गांधी के, सिर्फ राहुल गांधी के नहीं। इसमें क्या है, बीजेपी के खिलाफ बोलने में भी विपक्ष पार्टियों के लोग सेलेक्टिव है, कुछ इशू पे नहीं बोलना है, कुछ इशू पर बोलना है बोलते। एसडीपीआई की राय क्या है, ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ जो इशू है, जो भी इशू है, वो इशू को एड्रेस करने में सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर एक कम्युनिटी के खिलाफ है तो चुप करके बैठना, दूसरे किसी के ऊपर है तो बात करना, वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत सालों से हम लोग ये इफ्तार करते चले आए हैं, ये हमारा एक सालाना प्रोग्राम है जिसको हम करते हैं। इसमें हम तमाम सियासी तौर से ऊपर उठ के तमाम उन लोगों को जो दूसरे तरह के लोग सामाजिक काम करते हैं, सियासी काम करते हैं और जो दानिशवरान हैं, जो एक दूसरी तरह से नौकरियाँ करके आए हैं और अच्छे हैं, तो लाइक माइंडेड लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि आज मुल्क में अकेले लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि अटैक्स जो हैं वो हर तरह के हैं। एक तरफ चीन जो है हमारी 20,000 स्क्वायर मील ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गया है, दूसरी तरफ 20,000 करोड़ रुपए लेके लोग भाग गए, तीसरी तरफ आज जो रेगुलेटरी फोर्सेज हैं जो हुकूमत में आ गई हैं, वो इस मुल्क की हिस्ट्री को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि वो मुग़ल हिस्ट्री का ख़त्म कर रहे हैं, वो यानी कि इस मुल्क में डार्क एजेस में ले जा रहे हैं। ऐसे में ये लड़ाई कोई तरह लड़ने की नहीं है, सबको साथ आने की है। और हमारा जो पैगाम है उसे ये हमें किसी से मुतालबा करने का, ये मांग करने का मौका नहीं है। ये वक्त है जब हमें खुद इस बात का अज़्म और गहरा करना है, मजबूत करना है कि हम इस मुल्क में पैदाइश की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर किसी भी होने वाले डिफरेंसेस को, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को कबूल नहीं करेंगे। और इसलिए सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं
और एक तरह का अज़्म दोहराते हैं और अपने को मजबूत करते हैं कि हमें पास जी, जिस तरह से राहुल गांधी सदस्यता जाने के बाद में पूरा विपक्ष इकट्ठा होता नजर आ रहा, लेकिन जब आजम खान के बेटे की सदस्यता गई कोई भी दल नहीं बोला, तो क्या उसी का खामी चाहिए भुगतना पड़ा? ये इसमें का जो दोहरा करैक्टर है वो सामने आता है। अगर लोगों ने उस वक्त आवाज़ उठाई होती कि ये उसी रात में क्यों ख़त्म की जा रही है आजम खान के बेटे की जो जिस दिन मेंबरशिप ख़त्म की जा रही है और उसी दिन इलेक्शन का नोटिफिकेशन या वैकेंसी का नोटिफिकेशन किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के जरिए, ये अपने आप में जब उस वक्त किसी भी मुल्क में कहीं से भी आवाज़ नहीं होती, क्योंकि ये महदूद नज़र है वो इस मुल्क की डेमोक्रेसी को जमहूरियत को बहुत कमज़ोर कर रही है। और ये बात अगर उस वक्त उठी होती तो आज कांग्रेस की बात में दम होती और लोगों में ये बात कहने को होती कि हम इस तरह के रुझानात को और जो फैसले हैं वो कबूल नहीं करेंगे। अभी ये जो लोग हैं जो सारे के सारे शिकायत हैं, जो शिकार हैं इस बात के कि वो मुसलमानों की बात को उठाने में उनकी ज़बानें अटक रही हैं, इससे मुल्क की डेमोक्रेसी दिन पे दिन कमज़ोर हो रही है। अच्छा, एक और मैं आपको शुक्रिया कहते हुए, रोज़ा अफ्तार दरअसल एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये रमज़ान का महीना इतना मुबारक महीना है, ये हमें कई चीज़ों का एहसास कराता है। और ख़ास तौर से मुसलमान रमज़ान में दिन में रोज़े रखता है और शाम को जितने ज़्यादा लोगों के साथ अफ्तार करता है उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। इसी के तहत आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम हुआ। इसमें जाति धर्म से हटकर तमाम समाज के लोगों को इसमें बुलाया गया और सब लोगों ने इसमें शामिल होकर हम लोगों का हौसला बढ़ाया है और इस भाईचारे को कायम करने की एक मिसाल पेश की है। चंद दूरी पर MCD ने बुलडोजर चला के कई दरगाह और जब अतिक्रमण हटाने के बाद नाम पर दरगाह हटा दिए, अतिक्रमण हटाया गया, क्या कहेंगे उसको? ये जो हो रहा है इस पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। SDPI भी उसका एक पार्ट है, महमूद कराचा साहब के लीडरशिप में और सैयद कल्बे जवाद साहब जो बड़े आलिम हैं उनकी रहनुमाई में हम लोग उसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 123 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर सरकार की नज़र है, उसे रोकने का हम लोग काम कर रहे हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है और उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये वक्फ की ज़मीनों को उनको आसानी से नहीं दिया जाएगा। SDPI भी उसमें एक पार्ट है। तो जो कल क्या कहा, ये भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन को उनको 23 की पार्ट है या अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया है उसको? नहीं, अभी तो ये अतिक्रमण के नाम पर ही हटाते हैं, बहाने करते हैं, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि ये लैंड ऐसी थी वैसी थी। ये फरेब है इनका, इस फरेब को बहुत जल्दी बेनकाब किया जा रहा है। सारे मामले कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए, रोज़ा अफ्तार का जो मैसेज है वो ये है कि हमारे मुल्क में भाईचारगी हो। यहाँ हमने अफ्तार पार्टी में हर उन समाज के लोगों को जो वंचित समाज से हैं, चाहे वो दलित हैं, आदिवासी हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं, हमने सारे समुदाय के लोगों को इसलिए अपने प्रोग्राम में बुलाया कि हमारे बीच एक भाईचारगी पैदा हो। ये जो हमने मैसेज दिया है आज अफ्तार पार्टी का, बल्कि हम हर साल अफ्तार पार्टी करके मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआ करते हैं और पूरे मुल्क में आपस में भाईचारगी बनाने के लिए ये प्रोग्राम ये इस बार 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष इकट्ठा हो रहा वहीं, क्योंकि आपका बहुत सारी पार्टी के लोग आए हैं, तो ये भी उसका एक पार्ट मान लें। देखिए, ये तो हमारी लीडरशिप इस पर कुछ टिप्पणी करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरान ने जो एक कोशिश की है कि सारे समाज के दीगर पार्टी के लीडरान यहाँ आए थे, हो सकता कोई ना कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है। भाईचारा और एकता का मैसेज देखने में आता है कि जब भी कोई रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम होता है तो जिस पार्टी का होता है उसी के लोग होते हैं, लेकिन आपके यहाँ दीगर पार्टियों के हैं, तो क्या इसका पीछे क्या राज है? यही है कि जो अन्य पार्टी के लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं और एडवोकेट लोग हैं कि हम एक हैं। ये भारत जो है मोहब्बत प्यार से चलता है, देखने एक समझते हैं और एक सतुर में बांधना चाहते हैं। तो लगता है रोज़ा अफ्तार में कैसा महसूस हुआ आपको यहाँ के? देखिए भाई, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारी कवरेज कर रहे हो और हमसे पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो कि आज जो रोज़ा अफ्तार पार्टी है ये एक भाईचारे का प्रतीक है और ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इसका मतलब है कि देश के अंदर सभी लोग, सभी समुदायों के लोग एकजुट रहें, एकता के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें और एक अच्छा पैगाम दें। इफ्तार